हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर है डायपोल मोमेंट के ऊपर और है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो मैंने नोट बना के रखे हैं, अगर आपको चाहिए होगा आप मुझे कमेंट में बोल देना, मैं वो आपको नोट प्रोवाइड करा दूँगा। और डायपोल मोमेंट का एक छोटा नाम भी क्या है, वो है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, ना बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है ना, उनकी वजह से डायपोल मोमेंट जनरेट होता है। तो इन अ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट The bonding electrons are shared equally by two nuclei concerned। ठीक है, जब भी कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम या दो एटम के बीच में, या फिर वो सेम एलिमेंट के हो या फिर कहीं और के हो, कहीं कोई कंपाउंड के हो, तो उनके बीच उनका जो वो होता है, मतलब जब वो एलिमेंट में दो सेम एलिमेंट का जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, सो सेम एलिमेंट के एटम का तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो उनका इलेक्ट्रॉन से वो इक्वली शेयर्ड होता है। ठीक है, पर जब जब दो पर पर जब दो एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के जब बॉन्ड बनाते हैं, तो एक के पास थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, एक का ज़्यादा होता है, तो उनकी वजह से जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, की वजह से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो उनके बीच में एक अनइक्वल सा शेयरिंग डेवलप हो जाता है। ठीक है, और उस अनइक्वल सी शेयरिंग की वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है। ठीक है, किस वजह से? द एटम विथ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज ग्रेटर शेयर ऑफ बॉन्ड्स पेयर एंड द बॉन्ड हैज बिकम पोलर। ठीक है, बॉन्ड दस बिकम पोलर। ठीक है, मतलब एक जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर इलेक्ट्रॉन साथ आते हैं, तो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, उनकी वजह से वहाँ पे पोलैरिटी डेवलप होती है, और पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, वो लोग कंपाउंड पोलर बन जाते हैं। तो पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इंक्रीजेस विद सेपरेशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर्स। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर वी म्यू। ये किससे हम लोग डिनोट करते हैं डायपोल मोमेंट को? म्यू से। ठीक है, for an electric dipole moment consisting of two charges plus q and minus q separated by a distance d, the magnitude of the dipole moment mu is defined as mu q और d। तो जब भी हमें डायपोल मोमेंट डिफाइन करना होता है जिनका चार्जेस प्लस और माइनस क्यू है और बीच का सेपरेशन है वो डी, तो हम उसका डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? डायपोल मतलब म्यू कैसे निकालेंगे? उनका बीच का डिस्टेंस और उनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूनिट होता है वो यूनिट होता है, मतलब ऐसा यूनिट होता है कॉलम मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर भी लिखते हैं। और जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, जो यूनिट कॉमनली यूज करते हैं वो है बाय डी, कैपिटल डी में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है डी। और एक डी कितना होता है? एक डी इज इक्वल टू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें याद करना चाहिए क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे ही आता है। ठीक है, और ये इतना, और SI यूनिट में कितना हो जाएगा? 3.3356 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हेन अ मॉलिक्यूल, और सुनिए, व्हेन अ मॉलिक्यूल पॉसेस अ परमानेंट डायपोल मोमेंट इट इज सेड टू बी पोलर। जब एक मॉलिक्यूल के बीच में एक परमानेंट डायपोल मोमेंट डेवलप होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल बोलने लगते हैं। ठीक है, डायपोल मोमेंट इज रिलेटेड टू द सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। डायपोल मोमेंट किससे रिलेटेड है? उनका सिमेट्री का बीच में। ठीक है, इन डायरेक्टली रिलेटेड है। इन अ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल the constituent bond moment cancels one another and the molecule becomes non-polar। जब भी सिमेट्री के वजह से ही डायपोल मोमेंट, एक सिमेट्री डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है किसी भी डायपोल मोमेंट को। जैसे कि ये वाला एग्जांपल CO2 है। ठीक है, CO2, तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O ज़्यादा नेगेटिव है, तो O क्या करेगा? O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो अब देखो डायपोल मोमेंट इसका इस तरफ है, और इस वाले बॉन्ड का किस तरफ है? इस तरफ है, मतलब सेम ही है।
सेम, सॉरी वो और थोड़ा एरो थोड़ा उल्टा बन गया, थोड़ा टेढ़ा बाएं का बन गया। तो इनके वजह से क्या कर रहा है, कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे को, तो इनका डायपोल मोमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं जिसका डायपोल मोमेंट बहुत कॉमन होता है, मतलब कॉमनली आते रहता है। CH का होता है 0.4, CO का होता है 0.7, Cl का होता है 1.5, OH का होता है 1.6, OC का होता है 2.3, HCl का होता है 1.03। ठीक है, HCl का होता है 1.03। चलो ठीक है, तो अब नेक्स्ट है the overall dipole moment of a molecule is obtained by bacterially addition of the different dipole moment present। जब भी कोई एक ओवरऑल मॉलिक्यूल का हम कैसे निकालते हैं, सबका इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट को हम मतलब सबका इंडिविजुअल पहले उनका स्ट्रक्चर बनाएंगे और सबका स्ट्रक्चर बना के सबका हम एरो देंगे मतलब डायरेक्शन देंगे। ठीक है, और सबका वेक्टर सम करने के बाद जो डायपोल मोमेंट जिस तरफ मतलब ज़्यादा वेक्टर एडिशन करेंगे और जहाँ डायपोल मोमेंट आएगा जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे ही हम मतलब जहाँ रिजल्टेंट आएगा उधर ही डायपोल मोमेंट जो पूरा मॉलिक्यूल का उधर ही होगा। ठीक है, तो thus the dipole moment of CH4 और CCl4 are 0। ठीक है, ये 0 क्यों है, ये 0 क्यों है, ये 0 क्यों है हम आगे देख सकते हैं, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये C है, ठीक है, और CH4 का सिमेट्री क्या होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H। तो इसका तो ऊपर की तरफ होगा डायपोल मोमेंट, इसका तो डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट इधर 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 होगा। देखा जाए तो ये तीनों का डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम करेंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, तो वो ऊपर वाला और नीचे वाला मिलके एक दूसरा को कैंसिल कर देगा, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह CCl4 का भी 0 होता है। ठीक है, और CHCl3 और एंड CH3Cl का भी इक्वल डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, ये याद रख लो। However, the actual dipole moment of CH3Cl is 1.85 and the vector addition of 1.d and 0.d। ठीक है, वेक्टर एडिशन किसका करने से होता है, इसका। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का बहुत कम डायपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म क्या है, यही तो है क्लोरोफॉर्म, ये तो क्लोरोफॉर्म। ठीक है, कम डायपोल मोमेंट होता है। ये देखो, ये क्या है, अमोनिया का डायपोल मोमेंट देखो। और लोन पेयर का भी अपने ऊपर डायपोल मोमेंट होता है। लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी समझ लो और ऊपर का तरफ दे दो, और बाकी ये n ज़्यादा नेगेटिव है H से, तो ये अपनी तरफ आएगा, तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आके वेक्टर सम होके 1.5d बन जाएगा। और सेम हेयर और मतलब उसी का तरह NF3 का भी देखो, F ज़्यादा नेगेटिव है तो अपनी तरफ खींचेगा, और ये ऊपर की तरफ है अपना लोन पेयर का, तो ये 0 नहीं है, 0 होना चाहिए था पर नहीं है, तो इसका कैलकुलेशन करके आता है तो वो कितना आता है, 0.2 आता है। ठीक है, 0.2, क्योंकि ये नीचे कैंसिल कर दे रहा है एक दूसरे को, पर थोड़ा सा आ जा रहा है, वो 0.2। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का तो बताया था, एक दूसरे कैसे इसके इस तरफ, इसका इस तरफ, इस ओ के वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुश करेगा, ये ओ अपनी तरफ खींच करेगा, तो ये ऐसे करके दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे। ठीक है, सेम विथ ये 0 0। ठीक है, और ये अब सिमेट्री है, BF3 और CH4 और CCl4 का भी कितना है, म्यू क्या है, 0। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट क्या है, 0। कैसे, इनका स्ट्रक्चर प्लेनर है, BF3 का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, तो इस F ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक तो अपनी तरफ खींचेगा और F इस तरफ, और वेक्टर सम इसका क्या होगा, इन दोनों का डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम है, इस तरफ आएगा। ठीक है, इस तरफ आएगा,
और ये वाला इसका कैंसिल कर देगा, तो अल्टीमेटली ये वाला डायपोल मोमेंट कैंसिल होके इनसे 0 बन जाता है। और मैंने अभी CH3 का भी करा था और CCl4 का भी करके दिखाया था, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है डायपोल मोमेंट का? एप्लीकेशन है इन डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड। डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन क्या है? वो इन डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड and as mu is equal to distance to charge, obviously greater is the magnitude of the dipole moment, higher will be the polarity of the bond. But in the strict sense, this concept is applicable to molecule containing only one polar bond. For example, polarity of HX molecule is in the order, ये order, ठीक है। Further, in case of non-polar molecules like H2, D2 and 2 etc., dipole moment is found to be 0. This is because there is no charge separation in these molecules, that is Q is equal to 0. Thus dipole moment is also be used to distinguish between polar and non-polar molecule. तो हम डायपोल मोमेंट से क्या एक नंबर पॉइंट में क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? पोलैरिटी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायपोल मोमेंट किसी का भी 0 आ रहा है तो वो क्या मॉलिक्यूल है? वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और 2 में क्या लिखा हुआ है? हम उससे परसेंट निकाल सकते हैं, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर वो मॉलिक्यूल के पास है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, तो कैसे निकाल सकते हैं? और ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया होगा, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एंड बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ दिया हुआ है और क्या है वो? अगर 100% आयनिक होगा, ठीक है, और 100% आयनिक होगा तो चार्ज इक्वल टू कितना है? 1.4 इंटू 10 ESU, ठीक है। तो हम जो मतलब अगर 100% आयनिक होगा तो उसका चार्ज निकाल लेंगे, वो कितना है? आइडियल, मतलब आइडियल केस, ठीक है। तो ये है वो निकाल लिए। तो आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? ऑब्जर्व दिया हुआ है हमें 1.03, और कितना अगर 100% आयनिक होगा तो क्या होगा उसका डायपोल मोमेंट? वो ये है, उसको नीचे लिख करके इंटू 100 कर देंगे तो हमें आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है आयनिक कैरेक्टर का? ये है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर का। और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिया हुआ है इतना, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? इतना। आयनिक कैरेक्टर हमें फाइंड करना है। तो अगर 100% आयनिक होगा तो हम पहले 100% आयनिक का निकाले, 100% आयनिक का ये सब दिया हुआ, चार्ज और डिस्टेंस दिया हुआ तो निकल गया। ऑब्जर्व तो दिया हुआ है, ये रहा, कहाँ गया ऑब्जर्व? दिया होगा, फर्स्ट दिया होगा, ये रहा ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट कितना है? 1.964 इंटू 10⁻⁻29, ठीक है। तो हम ऑब्जर्व को ऊपर रखेंगे और आयनिक को नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो हमें आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है, ये रहा। तो अब कैसे, अब हम आयनिक कैरेक्टर वैसे सिस ट्रांस में भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सिस ट्रांस क्या होता है? जब सेम एटम बॉन्डेड सेम साइड पे हो, CL आपको सेम साइड पे दिख रहा है तो ये क्या हुआ? सिस, ठीक है। अगर एक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है तो वो आपको CC होगा, सिस वाला, मतलब सेम साइड पे। और अगर ट्रांस होगा, ये सिस है, ये सिस है, ठीक है। और अगर ट्रांस होगा तो ट्रांस में क्या होता है? ऑपोजिट लगा रहता है, ऑपोजिट लगा रहता है, मतलब ये साइड नहीं, ये साइड में अगर एक Cl है तो इस साइड पे एक Cl होगा, ठीक है। अगर ट्रांस होगा तो ये कैंसिल होके ये इस तरफ है, इसका डायपोल मोमेंट इस, अब Cl इस तरफ अपने खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को इस तरफ, और ये Cl इस तरफ खींचेगा तो कैंसिल हो जा रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। ट्रांस के केस में डायपोल मोमेंट क्या है? 0 है। ट्रांस के केस में ये है ट्रांस, ठीक है। और ऑर्थो पैरामेटा में भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबको इसको पैरा पोजिशन बोलते हैं, ये वाले जब एक कोई बॉन्डेड है उसके रिस्पेक्ट में अगर उसके अपोजिट में लगा तो ये क्या है? ये है पैरा पोजिशन, ये है पैरा, ठीक है, ये पैरा पोजिशन। तो पैरा पोजिशन का क्या होता है? म्यू 0 होता है।
और वह उसी तरह ये इसका डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं ऑर्थो का इस तरफ है डायपोल मोमेंट, इस तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा, तो इनका रिजल्टेंट इस तरफ कहीं आएगा, इनका रिजल्टेंट ये होगा रिजल्टेंट, तो वो कितना होगा 1.08, और उसी तरह इसका भी रिजल्टेंट इस तरफ होगा, इतना है। ठीक है, हम इस तरह से मेटा, ऑर्थो और पैरा में भी कर सकते हैं, समझे। चलो कौन से मॉलिक्यूल में ज़ीरो डायपोल मोमेंट हमें फाइंड करना है, तो ऑफकोर्स इसके पास होगा, वाटर के पास हो सकता है, वाटर के पास नहीं है, CCl4 के पास है क्योंकि कैंसिल हो जाएगा सिमेट्री की वजह से, ऊपर देखा था हमने, आप खुद से निकालने की कोशिश करो, और ये भी है सिमेट्री की वजह से। ठीक है, ठीक है, और NH3 के पास डायपोल मोमेंट ऑफकोर्स है। ठीक है, इसका पास है डायपोल मोमेंट, इसका भी नॉन ज़ीरो है, इसका भी नॉन ज़ीरो होगा, इसका भी नॉन ज़ीरो होगा, तो इन तीनों के पास नॉन ज़ीरो है बस। और ये क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन भी कट के आना। ठीक है, वैसे काफ़ी इजी है, आपके बुक में आप थ्योरी अच्छे से पढ़ो और समझ में आ जाएगी। ठीक है, और डायपोल मोमेंट कितने तरह के होते हैं, ठीक है, मतलब इंटरेक्शन कितने तरह की होती है। ठीक है, डायपोल इंटरेक्शन होता है। ठीक है, डायपोल मतलब मैं सेंटेंस पढ़ता हूँ, द पोलरिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल आर जनरली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल म्यू इज इक्वल टू PH3 का 0.55, म्यू इज इक्वल टू म्यू ऑफ H2S का इतना, तो उनका नियरली सेम ही होगा, नियरली सेम मास, the MP and boiling point of H2 is higher than PH3। ठीक है, क्यों हायर होगा, ये क्वेश्चन बन सकता है एक्चुअली। दो मतलब एग्जाम में दो PH3 और H2S का सेम मास है, उनका MP और ये H2S का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है डायपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, डायपोल मोमेंट H2S ज़्यादा है। ठीक है, डायपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, और आयन डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है, इसका देखते हैं। व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, जब NaCl डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो H2O तो पोलर है, H2O पोलर है, तो वो अट्रैक्ट हो जाता है NaCl के पास और Cl के पास। ठीक है, तो वो जब अट्रैक्ट होता है तो डायपोल मोमेंट का डायपोल मोमेंट का कंडीशन आता है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, the strength of this interaction depend on the charge and size of ion and also on magnitude of dipole moment and size of the dipole। ठीक है, due to greater charge density on the cation, this interaction is merely stronger, is usually stronger with cation than anion having same charge but bigger size. Further, CCl4 being non-polar cannot interact with NaCl and hence NaCl is insoluble in CCl4। ठीक है, जब आप NaCl को पानी में डालते हो तो वो तो पोलर मॉलिक्यूल है, मतलब वो तो पोलर है क्योंकि उनका डायपोल मोमेंट है, तो वो क्या करेंगे, उनके पास पोलैरिटी है, तो वो क्या करेंगे, वाटर को अट्रैक्ट करेंगे, कि वाटर के जो ये है ऑक्सीजन, तो Na के पास प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो वो अट्रैक्ट होते रहेंगे। ठीक है, और पर आप अगर NaCl को CCl4 में डालोगे तो CCl हमने क्या पढ़ा था, तो डायपोल मोमेंट उसका ज़ीरो है। डायपोल मोमेंट अगर ज़ीरो है तो वो अगर आप NaCl को डालोगे तो वो इसके बाद अट्रैक्ट ही नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, अट्रैक्ट नहीं होगा तो NaCl S जैसे का तैसा पड़ा रहेगा CCl4 में, तो इसका मतलब वो इंसोल्यूबल होगा। ठीक है, NaCl CCl4 में इंसोल्यूबल होता है। चलो देखते हैं, आयन इंड्यूस्ड dipole interaction, strength of this interaction depend on the charge on the ion and the ease with which non-polar molecule get polarized।
A cation polarizes the molecule by attraction, whereas an ion does it by repulsion. Example: in the presence of NO3 ion, iodine molecule which is non-polar get polarized as this. ठीक है, तो बताना चाह रहा है कि अगर NO3 है जिसका माइनस चार्ज है तो वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को भी पोलर बना सकता है, ठीक है, इंड्यूस कर सकता है। माइनस है तो ये एक आई को क्या करेगा, प्लस मतलब इसका प्लस के माइनस का ना, तो ये तो रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो आगे आ जाएगा, ठीक है, रिपेल करा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे इंड्यूस हुआ ना, और यहाँ पे अगर पॉजिटिव आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। तो ये इंड्यूस करा है एक मतलब आयन ने या फिर एक कैटायन या फिर एनायन जो भी होगा वो क्या कर सकता है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर सकता है चार्ज, ठीक है, इसलिए आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब एक आयन इंड्यूस करता है डायपोल मोमेंट किसी भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल पे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। A non-polar molecule may be polarized by presence of a non-polar dipole near it, therefore making it an induced dipole. The interaction is called dipole-induced dipole interaction. The strength depends upon the strength of dipole and the ease of polarability of the non-polar molecule. Example: noble gas get polarized in the presence of polar molecules. तो यहाँ पे क्या है, डायपोल इंड्यूस, एक डायपोल जैसे ये इंड्यूस डायपोल है ना, जैसे कि यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे था एक आयन इंड्यूस कर रहा है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जब ये इंड्यूस हो गया चार्ज तो ये भी तो यहाँ पे प्लस आ गया, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया। अब ये भी तो किसी मॉलिक्यूल पे अब ये इंड्यूस कर सकते हैं ना चार्ज, जैसे कि वो भी मतलब ये प्लस है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा अपनी तरह। तो ये है जैसे नोबल गैस है तो ये प्लस था तो प्लस क्या कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ये भी तो एक इंड्यूस कर दिया ना। तो ये इसलिए एक आयन जो डायपोल है वो वो इंड्यूस करता है एक और डायपोल, ठीक है, एक नॉन पोलर को वो इंड्यूस कराता है, डायपोल इंड्यूस कर देता है चार्जेस, ठीक है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। तो अब लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस देखते हैं। What intermolecular forces attract non-polar molecules like H2, O2, N2, etc. or monoatomic gases like He, Ne, Re, etc. to each other to in liquid and solid state, ठीक है। तो कौन सा ऐसा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2, O2, N2 एक्सेट्रा को या फिर कोई मोनो गैस है He, Ne, Ar एक्सेट्रा को सॉलिड स्टेट में बांध करके रखता है या फिर लिक्विड स्टेट में रखता है, ठीक है। तो दिस फोर्स, तो ये फोर्स तो कौन सा फोर्स बांध कर रखता है, लंडन फोर्सेस और डिस्पर्शन फोर्सेस। तो क्या है, दिस फोर्सेस आर thought to arise from the motion of electron. At any instant of time, the electron cloud of the molecule may be distorted so that an instantaneous dipole or momentary dipole is produced in which one of the part of molecule is slightly more negative than rest. The momentary dipole induces dipole in the neighboring molecule. These are the attracted to each other exactly in the same way as permanent dipole moment. The forces of attraction between the induced momentary dipole are called London dispersion forces, ठीक है। जैसे अब ये मोमेंटरी डायपोल मोमेंट, इस पे एक मोमेंटरी डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये मतलब यहाँ पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसकी वजह से ये इंड्यूस डायपोल हुआ कि नहीं, तो इसकी वजह से ये लोग डायपोल मतलब अपने स्टेट जो मौजूदा स्टेट पे है वो कवर करता है। अब इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इजी सा है, ठीक है, मतलब इजी है तो आप खुद भी पढ़ के एक बार कर सकते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल फोर्सेस किसी पर डिपेंड करता है। लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स आर द मॉलिक्यूल, ग्रेटर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ
London dispersion, large electron cloud are easily distorted. ठीक है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही कम मतलब कम मैग्नीट्यूड में भी उसका क्लाउड ज़्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा, जितना कॉम्प्लेक्स होगा, तो उतना ही ज़्यादा लंडन फोर्सेस होगा। ठीक है, लार्जर मतलब जितना बड़ा मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये जो क्लाउड है वो तो जल्दी जल्दी बिखर सकता है ना। अगर यहाँ पे कुछ भी आ गया तो वो जल्दी जल्दी इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन तो बहुत दूर है, मतलब इसके मतलब अट्रैक्शन तो काफ़ी कम रहता है ना, तो ये खींच सकता है। जितना बड़ा फोर्सेस, जितना बड़ा मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा उतना ज़्यादा लंडन फोर्सेस होगा। ठीक है, और ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करती है ये। ठीक है, जैसे कि एन पेंटीन एंड नियो पेंटीन हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, but BP of boiling point of N pentane is 27 degree higher than neopentane. The N pentane zigzag in shape whereas neopentane is spherical. ठीक है, N pentane की शेप में होता है zigzag पे, और ये किस शेप में होता है, neopentane और spherical shape. The overall attraction between the molecule is greater in case of N-pentene. तो N-pentene केस में ज़्यादा वो है, अट्रैक्शन है। ठीक है, अपने अपने बीच में काफ़ी अट्रैक्शन है, पर is are more than attraction. The molecule are able to come in contact with the entire length of the molecule. तो जो भी है मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल लेंथ के ऊपर, मतलब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना अच्छे से कांटेक्ट में रह पाएंगे। ठीक है, तो आप ये पॉइंट पढ़ लेना अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा है डायपोल मोमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक मैं देखता हूँ किस चीज़ पे लाऊँ, और मुझे नींद आ रही, मैं सोने जाता हूँ। और आज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, अपना ही चैनल है यार, लाइक कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।